नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएससी और डिप्लोमा वालों के लिए एक सुनहरा अवसर आया है रोजगार प्राप्त करने का। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। सीआरपीएफ ने अपनी एक रिक्रूटमेंट एएसआई और एसआई के लिए जारी की है। आज हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एज लिमिट और कब से कब तक फॉर्म होगा, कैसे क्या होगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत दे दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम देखना शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इधर आपका जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका जो है 1/5/2023 मतलब 1 मई से ये आपका 1 मई, ये जो फॉर्म है ये आपका 1 मई, देखिए आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 1 मई से 1 मई से 2023 से ये जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट है 21/5/2023 मतलब 21 जो मई है, ये आपका लास्ट डेट है जो है आपका फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम डेट भी अभी से दे दिया गया है जिससे आप तैयार हो सके। देखिए, अब 24 जून से 25 जून 24 जून को इसका एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 24 जून और 25 जून को इसका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, सीआरपीएफ, एसआई और एएसआई के लिए। ठीक है, और इसकी एडमिट कार्ड जो है 13 जून को आपको जो है 13 जून से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपने देख लिया कब से फॉर्म होगा, कब से कब तक चलेगा फॉर्म अप्लाई। ठीक है, कब पेपर होगा, सब कुछ आपको पता चल गया। तो फिर आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर आप आगे देखते हैं तो आगे सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कितनी जो है, आप यहाँ पे स्केल देख सकते हैं। मान लीजिए आप पे स्केल अपना देख लीजिएगा। ये जो है ये है क्या नाम, नोटिफिकेशन है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप नए हो चैनल पे तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं। ठीक है, ये पे स्केल सबकी दी गई है, यहाँ पर पे स्केल है। ठीक है, आप देख सकते हैं एसआई की कितनी है और एएसआई की भी कितनी है, सब कुछ आप यहाँ से पे स्केल देख सकते हैं। ठीक है, कि चलते हैं, पे स्केल आपने देख लिया। अब हम देख लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। वैकेंसीज़ की बात करते हैं हम, तो वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वैकेंसी सबसे ज़रूरी चीज़ है। वैकेंसीज आप देख लीजिए। ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर आरओ हैं। ठीक है, इसमें सब इंस्पेक्टर कई प्रकार के हैं, क्रिप्टो, टेक्निकल, सिविल के जो इंस्पेक्टर हैं। तो सब एसआई की कई कई जो है वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट में, तो पार्ट वाइज डिवाइड हो गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर आरओ हैं उनकी वैकेंसीज कितनी है, टोटल 19 पोस्ट है। ठीक है, और क्रिप्टो जो है एसआई क्रिप्टो उनकी 7 है। उसके बाद टेक्निकल जो एसआई हैं उनकी 5 हैं। ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है। ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बेहतरीन, ये ऑफिशियल टाइप की जॉब है। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी वाली जॉब नहीं है कि आपको भागा दौड़ी करनी, जो है ऑफिशियल टाइप की जॉब है। और फिर आप देखते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है टेक्निकल, इसकी 146 बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इसकी जो एएसआई है, एएसआई टेक्निकल जो है उनकी 146 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा है। और इधर सब इंस्पेक्टर सिविल जो है ये सिर्फ मेल के लिए, ये जो सब इंस्पेक्टर सिविल है मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं, इसकी भी 20 पोस्ट है। ठीक है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल 146 पोस्ट है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डॉट मैन होता है वो, उसकी 15 सीटें हैं। तो आप टोटल की बात करें, अगर आप टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितनी है, टोटल आपकी 212 है। टोटल 212 सीटें हैं। पर टोटल बात करेंगे तो अनरिजर्व की 85, ईडब्ल्यूएस की 23 और 56 ओबीसी की, 32 एससी की और एसटी की 16 है। टोटल 212 सीटें हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपने देख लिया कि कितनी सीटें हैं। अब सबसे बड़ी बात है एज लिमिट, सबसे बड़ा इशू रहता है एज लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले हमने वैकेंसी देख ली। अब सबसे ज़रूरी चीज़ हम जो है एज लिमिट देख लेते हैं। ये देखिए एज लिमिट की बात करें तो जो एसआई हैं, एसआई चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे जो है टेक्निकल एसआई हो, एसआई की जो एज लिमिट है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल का मतलब होता है 21 से 30। ठीक है, 21 से 30 के बीच में इनकी एज होनी चाहिए। वो भी इनकी 30 एज लिमिट कब होनी चाहिए, ये जो है लास्ट डेट 21/5/2023। ये आप देख सकते हैं 21/5/2023 जो है 21 मई जो लास्ट डेट है फॉर्म की, तब तक इनकी एज
30 से कम होनी चाहिए। उसके बाद की इनकी एज लिमिट जो है 21/5 मतलब 21/5/2023 से पहले इनकी 21 एज हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए, और 21/5/2023 तक इनकी एज जो है 30 साल से कम होनी चाहिए, तभी वो एसआई के लिए जो है एलिजिबल हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो एक एसआई है सब इंस्पेक्टर, जो रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल है, इनकी तो एज 30 से कम है, और जो एसआई सिविल हैं इनकी भी 21 से 30 के बीच में है। ठीक है, इनकी भी 21/5/2023 मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म की 21 मई 2023, तब तक इनके 21 साल पूरे हो जाने चाहिए और जो है 30 से कम एज होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हुई एसआई की एज लिमिट की। अब बात करते हैं एएसआई। एएसआई की आप देख लीजिए, एएसआई की जो एज लिमिट है, एएसआई में 2 पोस्ट हैं, एक टेक्निकल है एक ड्राफ्ट्समैन है, दोनों की एज लिमिट क्या है 18 से 25। ठीक है, इनकी एज लिमिट कितनी है एएसआई की 18 से 25 एज लिमिट होनी चाहिए, और ये जो 18 से 25 इनकी एज लिमिट हो जानी चाहिए, ये 21/5/2023 मतलब 21 मई 2023 तक इनकी 18 पूरा हो जाना चाहिए और 25 से कम एज होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन भी किया है कि बॉर्न बिफोर 22/5/1998 मतलब 22 मई 1998 और आफ्टर 21/5/2005 मतलब इसमें दिया है कि जो एज लिमिट है वो जो कैंडिडेट हैं उनकी 22 मई 1998 से पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 21 मई 2005 के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। कुल मिला के 22 मई 1998 से लेके 21 मई 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए एएसआई के एज लिमिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट तो सबका कॉमन है, पार्ट सेकंड की बात करते हैं। तो पार्ट सेकंड आपका जो है टेक्निकल के लिए ये था आपका। ठीक है, टेक्निकल के लिए ये था, आपने देखा ही टेक्निकल के लिए ये था। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, जो सब इंस्पेक्टर आरओ में जो सब इंस्पेक्टर उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट। ठीक है, इसका ये है कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए। सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन है उसमें बीएससी होना चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स फिजिक्स से या कंप्यूटर साइंस से आपका बीएससी होना चाहिए एसआई आरओ के लिए। ठीक है, और एसआई जो क्रिप्टो की जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके लिए आपकी बीएससी होनी चाहिए या बीएससी के इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए है, वो भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। जो सब एसआई क्रिप्टो हैं, क्रिप्टो वाले एसआई हैं, इनका जो है फिजिक्स और मैथ से बीएससी होना चाहिए, इनकी जो क्वालिफिकेशन है। तीसरा आता है सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल जो है इसके लिए आपका बीटेक या बीई होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में मेन सब्जेक्ट के रूप में जो है आपकी बीटेक या बीई जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, जो सब एसआई टेक्निकल उनके लिए बीटेक या बीई होना चाहिए। बाकी सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो और सब इंस्पेक्टर आरओ इनके लिए जो है बीएससी होना चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथ के साथ। अब बात आती है सब्जेक्ट एसआई सिविल। ये एसआई जो सिविल है ये सिर्फ मेल के लिए है, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी सब फीमेल के लिए भी है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सिविल वाले जो है एसआई हैं इनके लिए होना चाहिए इंटरमीडिएट विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट। इसके ये जो सिविल जो है सब इंस्पेक्टर हैं, ये जो इनके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसके बाद 3 साल का इनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, जैसे डिप्लोमा का मतलब पॉलिटेक्निक होना चाहिए आपका, वो भी जो है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास जो है वो होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं एएसआई की। ठीक है, ये रही आपकी एएसआई की क्वालिफिकेशन। अब एएसआई की बात करते हैं। एएसआई के लिए जो है एएसआई जो टेक्निकल है 2 हैं एएसआई में। एएसआई में 2 हैं टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन। जो टेक्निकल की है, टेक्निकल की आपके 10th होनी चाहिए। ठीक है, 10th होना चाहिए, उसके बाद उसके साथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये है 10वीं आपका होना चाहिए, 10वीं के बाद आपका डिप्लोमा का मतलब पॉलिटेक्निक होना चाहिए या इसके समतुल्य कुछ होना चाहिए। डिप्लोमा जो है पॉलिटेक्निक होना चाहिए, इसमें रेडियो इंजीनियरिंग और वो भी ट्रेड होना चाहिए आपका रेडियो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर।
ठीक है। ये डिप्लोमा 10th के बाद ये आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, या इसके अतिरिक्त भी आपका होना चाहिए। अगर आपके पास 10th और डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास जो है बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ जो है आपकी जो है बीएससी होना चाहिए। एएसआई सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आपके पास बीएससी अगर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की बात करते हैं। पास इन द मैट्रिक विथ इंग्लिश जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 3 ईयर डिप्लोमा और ड्राफ्ट्समैन कोर्स, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेशल डिग्री मांगी है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है 10th पास होना चाहिए, वो भी इंग्लिश और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के साथ। उसके साथ साथ आपके पास 3 साल का ड्राफ्ट्समैन कोर्स होना चाहिए, वो भी सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास ड्राफ्ट्समैन कोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये एएसआई सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए है। और एएसआई सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आपके पास बीएससी हो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, या 10 पास हो आप जो है वो भी, और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर में, तब भी इसके लिए अप्लाई आप एएसआई के लिए कर सकते हैं। ये बात हुई आपकी जो है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब हम जो है एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं, ये लास्ट होगा, बाकी आप उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट पर जा कर के। हाँ, ये देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसमें दिया 1 पेपर कैरिंग 2 मार्क्स, 200 मार्क, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ड्यूरेशन 2 आवर्स, बोथ पार्ट सेकंड। देखो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में पेपर होगा, ठीक है। फॉर एसआई के लिए जो है 2 पार्ट में जो है आपका एग्जाम होगा। रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो या टेक्निकल, तीनों के लिए कोई भी आप इसमें अप्लाई किए हैं, चाहे रेडियो ऑपरेटर, चाहे क्रिप्टो, चाहे टेक्निकल एसआई कोई भी किए हैं, तो आपका 2 पार्ट में पेपर होगा और 200 नंबर का होगा। एक पेपर 200 नंबर का होगा, पार्ट 1 100 नंबर का होगा और पार्ट 2 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 2 घंटे का आपको समय मिलेगा दोनों पार्ट को करने के लिए। आप देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए पार्ट 1 में 100 मार्क का होगा, पार्ट 1 क्या होगा 100 मार्क का होगा। इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। उसके बाद जनरल नॉलेज और अवेयरनेस मतलब जीएस पूछा जाएगा आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये आपको मैंने ऊपर ही बता दिया। और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ग्रामर से आपका 10 प्रश्न होंगे 20 नंबर के, कुल मिला के यहाँ से 100 नंबर के यहाँ से बन गए, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सेकंड देखो ये सबका अलग अलग होगा। जैसे एसआई रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, जो रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे, जो पार्ट 1 होगा सबका कॉमन होगा, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे टेक हो। जो पार्ट सेकंड होगा वो सबके लिए अलग होगा। जो रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उनका क्या होगा, क्वेश्चन इनका जो होगा क्वेश्चन विल बी फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इनका जो, क्योंकि बीएससी इसमें मांगा है तो इसमें आपका जो है फिजिक्स और मैथ्स से क्वेश्चन पूछेगा, 30 क्वेश्चन 60 नंबर का, ठीक है। और आपका दूसरा होगा ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस पूछेगा 20 क्वेश्चन पूछेगा 40 नंबर का, तो कुल मिला के 100 नंबर इधर से। ये 100 नंबर सबके लिए कॉमन है और ये 100 नंबर आपका रेडियो ऑपरेटर के लिए है। नेक्स्ट आते हैं, ये बात हुई रेडियो ऑपरेटर की। पार्ट फर्स्ट सबके लिए कॉमन है, पार्ट सेकंड में सबके लिए अलग अलग है। रेडियो ऑपरेटर के लिए ये है, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के लिए ये है। और ये आपका क्रिप्टो, जो एसआई क्रिप्टो हैं उनके लिए ये पेपर होगा सेकंड पार्ट में। इसमें क्या होगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगा जो 30 क्वेश्चन और 60 नंबर का। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर इधर, 100 तो सबका कॉमन था और 100 ये होगा एसआई क्रिप्टो के लिए। अब बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर हो गया, क्रिप्टो हो गया। अब ये जो टेक्निकल एसआई है, टेक्निकल एसआई का जो होगा इसमें होगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछेगा, ये 50 क्वेश्चन। इसमें बीई और बीटेक मांगा था, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें इसके जो क्वेश्चन रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 रहेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 100, ठीक है। फिर बीई बीटेक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। और बीई स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर साइंस 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। ये आपका एसआई टेक्निकल के लिए है, जो इसमें बीटेक एलिजिबिलिटी मांगा था उसके लिए। ये कुल मिला के इसके अंदर 3 होंगे, एक होगा ये ऊपर, मतलब तीनों में से आपको एक चूज करना होगा, चाहे ये चूज करिए चाहे ये। पार्ट 1 100 नंबर का होगा, पार्ट सेकंड भी 100 नंबर का होगा। तो एसआई जो टेक्निकल है उनके लिए इन सेकंड पार्ट के लिए इन तीनों में से एक आपको चूज करना होगा, चाहे जो आप एक कर सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स और मैथ के 50 क्वेश्चन 100 नंबर कर सकते हैं,
चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको कर सकते हैं 50-100 को, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं 100 नंबर का। मतलब इन तीनों पार्टों में से मैं आपको एक चूज करना होगा, ठीक है। बाकी एक पार्ट कॉमन सबका रहता है। ये हैं बीटेक और बीए वाले जो एसआई टेक्निकल के लिए हैं। अब बात करते हैं, ये देखिए जो एसआई सिविल मेल के लिए आया था, इसका क्या होगा। ओनली वन पेपर हैविंग 3 पार्ट्स कैरिंग टोटल 300 मार्क्स, ठीक है। एक ही इसमें जो है पेपर होगा। जो एसआई हैं, सिविल एसआई हैं, उनके लिए एक पेपर होगा, उसमें 3 पार्ट रहेंगे, जिसमें से क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन पूछेगा 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस पूछेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th स्टैंडर्ड का पूछेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। कुल मिला के यहाँ 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग। इसके लिए देखो जो सिविल इंजीनियरिंग है, इसके लिए वो जो पार्ट फर्स्ट रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए कॉमन था, वो इसमें नहीं होगा। इसका बस सिर्फ 100 नंबर का ही पेपर होगा। इसका बस यही तीनों पार्ट रहेंगे, 100 नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एएसआई की। एएसआई की हो गई, अब बात करते हैं एएसआई की। एएसआई की जो एलिजिबिलिटी है, एएसआई की आप बात करते हैं तो एएसआई में आपका जो इसमें बीएससी मांगा था, फॉर एसआई ओनली वन पेपर कैरिंग 100 मार्क्स। एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसमें से पार्ट 1 60 मार्क का होगा, और पार्ट जो सेकंड होगा वो 40 मार्क का होगा, कुल मिलाकर 100 मार्क का होगा। अब इसमें क्या क्या पूछेगा देखो, 10th लेवल स्टैंडर्ड का मैथ पूछेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क का, साइंस 10th स्टैंडर्ड का पूछेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क का, इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड का पूछेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क, और जीएस पूछेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क का। कुल मिला के 60 नंबर का ये आपका पूछेगा, ठीक है। मैथ साइंस इंग्लिश और जीएस पूछेगा जो है 10th स्टैंडर्ड का, ये आपका 60 मार्क का पूछेगा एएसआई के लिए, चाहे टेक्निकल हो चाहे ड्राफ्ट्समैन हो, ठीक है। और अदर जो 40 नंबर पूछेगा, ये आप 40 नंबर की बात करते हैं, जो 40 नंबर का और पूछेगा 40 नंबर, ये फॉर एएसआई टेक्निकल के लिए। ड्राफ्ट्समैन के लिए अलग है पेपर। जो पार्ट फर्स्ट है वो कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है, चाहे ड्राफ्ट्समैन हो चाहे टेक्निकल हो। लेकिन जो पार्ट सेकंड है ये आपका टेक्निकल के लिए जो है 40 मार्क का ये है, और ड्राफ्ट्समैन का आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए आपको तीनों में से एक चूज करना होगा। 3 पार्ट दिया ना, पार्ट सेकंड के अंदर 3 पार्ट दिया, तीनों में से आप एक चूज कर सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं। देखिए 3 ईयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन रेडियो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे आप ये कर सकते हैं जो डिप्लोमा आपने किया है जिस ट्रेड से, उस ट्रेड के आप 40 क्वेश्चन 40 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। या 3 ईयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर्स, अगर कंप्यूटर में आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो उसके आधार पर नंबर कंप्यूटर संबंधित 40 प्रश्न करके 40 नंबर के लिए कर सकते हैं। या आपने बीएससी एलिजिबिलिटी डालकर अगर इसको अप्लाई किया है, तो आपने बीएससी किया है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। 60 नंबर का सबका कॉमन है, जो है ड्राफ्ट्समैन और टेक्निकल दोनों के लिए, और जो 40 नंबर अदर पूछेगा वो पार्ट सेकंड के लिए, ड्राफ्ट्समैन और टेक्निकल के लिए अलग है। टेक्निकल वालों के लिए तीन इसमें दिया है, 3 में से आपको एक चूज करना होगा। आपने डिप्लोमा किया है अगर रेडियो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसके लिए आप 40 क्वेश्चन यहाँ से करके 40 नंबर ले सकते हैं, और सेकंड आपको कंप्यूटर में अगर डिप्लोमा किया है तो 40 क्वेश्चन करके 40 नंबर ले सकते हैं, और थर्ड आपने अगर बीएससी एलिजिबिलिटी लगाकर आपने अप्लाई किया है तो 40 क्वेश्चन आप बीएससी के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन करके 40 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये एसआई टेक्निकल के लिए हुआ। अब बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन का। पार्ट फर्स्ट तो सबका कॉमन था, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन हो चाहे टेक्निकल एएसआई हो, बट सेकंड पार्ट में आपने एएसआई जो है टेक्निकल का देख लिया, अब ड्राफ्ट्समैन का देख लिया। ड्राफ्ट्समैन का 2 पार्ट में दिया, दोनों में से एक आपको करना होगा, चाहे जो आप कर सकते हैं। एक डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्राफ्ट्समैन कोर्स ऑन सिविल, अगर आपने ड्राफ्ट्समैन कोर्स किया है सिविल में, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा किया है तो उस पर आधारित 40 क्वेश्चन करके 40 मार्क प्राप्त कर सकते हैं। या आप 3 ईयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्राफ्ट्समैन कोर्स ऑन मैकेनिकल, या आपने मैकेनिकल आपने क्योंकि जो एएसआई ड्राफ्ट्समैन की एलिजिबिलिटी है उसमें मांगा है 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन कोर्स होना चाहिए आपके पास। तो ड्राफ्ट्समैन आपने सिविल में की है तो सिविल का आप 40 क्वेश्चन करके 40 मार्क प्राप्त कर सकते हैं, या आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है तो मैकेनिकल का 40 क्वेश्चन करके आप 40 मार्क प्राप्त कर सकते हैं। ये रही इसकी जो है सिलेबस, ये आपका सिलेबस और ये आपका एग्जाम पैटर्न हुआ। बाकी सब मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए आपका सिलेबस भी है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट चाहें ले सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये सिलेबस है, ठीक है, फॉर पार्ट फर्स्ट क्योंकि सबका कॉमन है, एसआई आरओ क्रिप्टो टेक्निकल सबका, तो ये रीजनिंग का है सिलेबस, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं। इधर आप जनरल नॉलेज का ये देखिए आप देख सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस ये है, ठीक है।
आप ये देख सकते हैं। बाकी आपका देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपकी है 170 सेंटीमीटर, आपकी मेल जो हैं उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप जनरल SC OBC सबके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, ठीक है। चेस्ट जो है जनरल SC OBC सबका सेम है, और 80 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं लिया जाता है तो उनका नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आप जो है किसी किसी को जो एज में जो चेस्ट में या हाइट में छूट मिलती है उनको अपना सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। जो है इन स्टेट्स में कुछ छूट दी जाती है। ये देखिए एज रिलैक्सेशन हाइट में जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहाँ सब जो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर रीजन में, मद्रास, गुरखाज, इन सब में जो है छूट दी जाती है हाइट में और चेस्ट में, तो उसका आपका सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी, वेट होगा, वेट मेल और फीमेल दोनों का होगा, वो भी आपके हाइट के अनुसार आपका जो है वेट किया जाएगा, ये वेट आपको लेंगे। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है SI के लिए और ASI के लिए जो है कोई नंबर वाला नहीं है, बस इसको क्वालिफाई करना होगा। और फिजिकल टेस्ट में आप देख सकते हैं फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होगा, और मेल के लिए क्या होगा 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट, ठीक है। और 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में। ये 2 रेस होगी आपके मेल के लिए, 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में, और 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड्स में होगी। बाकी लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप होगा 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, और शॉर्ट पुट होगा 4.5 मीटर इन 3 चांसेस, ठीक है। और फीमेल के लिए आप देख सकते हैं 9 फीट होगा लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा 3 फीट, ठीक है। 3 चांस आपको दिए जाएंगे अगर एक बार में आप नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। बाकी जो सिविल वाले हैं मेल, जो सिविल SI हैं उनके लिए जो है सिर्फ रेस होगा 1.6 किलोमीटर का 9 मिनट में, ठीक है। बाकी एक्स सर्विसमैन का आप इधर देख सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।